ये जो विपक्ष का घमंडिया इंडी गठबंधन है, ये 3 लक्ष्य को लेकर चुनाव लड़ने जा रहा है। एक तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को गाली देना, नारी शक्ति का अपमान करना और देश की संस्कृति का अपमानित करते रहना, ये 3 बातों को लेकर विपक्ष लगातार अपने वक्तव्य कर रहा है। और एक बात आग्रह से जो हमने चुनाव आयोग को यह कही कि हर प्रदेश के चुनाव अधिकारी एक ही प्रकार के विषय पर अलग अलग एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। जैसे केंद्रीय मंत्री कर्नाटक की शोभा करंदाले जी, इनके एक वक्तव्य पर एक प्रकार का रुख वहाँ के चुनाव अधिकारियों का था और तमिलनाडु के मंत्री के उसी प्रकार के बयान पर कोई एक्शन नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि कुछ ऐसे प्रदेश के चुनाव अधिकारी है जैसे कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र है, तेलंगाना है, पंजाब है, पश्चिम बंगाल है, ऐसे प्रदेशों के चुनाव अधिकारी क्या किसी दबाव में आकर जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत एक्शन लेनी चाहिए वो लेते हुए दिख नहीं रहे हैं क्या? तो इस पर केंद्रीय चुनाव आयोग कुछ कदम उठाना बहुत जरूरी है। मतलब तमिलनाडु सरकार के मंत्री अनिता आर राधाकृष्णन ने जिस अभद्र शब्द प्रयोग प्रधानमंत्री के लिए किए, या फिर तमिलनाडु में ही उदयनिधि स्टालिन ने सनातन संस्कृति का जिस प्रकार अपमान किया, उसको लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य कहा, उस पर जिस प्रकार ए राजा और बाकी सब लोगों ने भारत माता की जय के नारे का स्वीकार नहीं करेंगे, इस प्रकार का वक्तव्य किया। ऐसे कुछ वक्तव्य हैं जिन वक्तव्यों पर बिना कोई शिकायत वहां के चुनाव अधिकारी ने अपने एक्शन लेना बहुत जरूरी है। संजय राउत ने जैसे कहा कि औरंगजेब का जन्म गुजरात का है, मोदी जी का वहीं का है, और औरंगजेब जैसे हमको दबाना चाहते हैं, और ऐसे वक्तव्य पर किसी भी पार्टी के शिकायत ऑफिशियल कंप्लेंट की राह न देखते हुए अभी तो चुनाव शुरू हुआ है और इस प्रकार के जो वक्तव्य आ रहे हैं उस पर आग्रह यह है कि चुनाव आयोग सुमोटो अपनी ओर से अगर वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का आपको उल्लंघन लग रहा है तो ये एक्शन लेना ज़रूरी है। ऐसा आग्रह आज हमने कई उदाहरण देते हुए चुनाव आयोग को कहा और चुनाव आयोग इसमें ज़रूर ध्यान देंगे, ये हमारा विश्वास है।